राधा राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय राधा। लक्ष्य को से जो गुरु बसे, दीजे सूरत पठाए। शब्द तुरी असिवार हो जी, छन आवे छन जाए। तुझ बिन मेरा कौन है, तुझ लगे मेरी दौड़। जैसे कागजी आज काजी, तुझे न दूजी तोरे। सांझ भई दिन आठवे, चकवी दीना रोए। चल चकवी वहाँ चालिए, जहाँ रन दिवस न होए। तन की बिछड़ी चाकवी, अनमिली पर भात। जे जन बिछड़े नाम से जी, दिवस मिले ना रात। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा तुझको सौंपता जी, क्या लगे हैं मोरे। गुरु से मिलने की लगन मोहे लागी, गुरु से मिलने की लगन मोहे लागी। लग रही लो मेरे गुरु से मिलने की लगन मोहे लागी, दाता से मिलने की लगन मोहे लागी। मैं सतगुरु संग आई सत्संग में, शब्द सुना मेरी सुरता जागी। मैं सतगुरु संग आई सत्संग में, शब्द सुना मेरी सुरता जागी। दर्शन दो दर्शन की मैं प्यासी, दर्शन दो दर्शन की मैं प्यासी। मिलती रहूं सतगुरु दिन राती, लगन मोहे लागी। गुरु से मिलने की लगन मोहे लागी, हाँ दाता से मिलने की लगन मोहे लागी। हाँ लग रही लो मेरे गुरु से मिलने की लगन मोहे लागी। जिनके पिया पर देश बसत हैं, लिख लिख भेजे पापी गुरु जी। जिनके पिया पर देश बसत हैं,
लिख लिख भेजे पाती सखी। मारे पिया मारे माही बसत हैं, मारे पिया मारे माही बसत हैं। मिलती रहूं सतगुरु दिन राती, लगन मोहे लागी गुरु से मिलन की लगन मोहे लागी। दाता से मिलन की लगन मोहे लागी। वो लग रही लो मेरे गुरु से मिलन की लगन मोहे। और सखी पिए मद पिए राजी, मैं सतगुरु तारे चरणों में राजी। और सखी पिए मद पिए राजी, मैं सतगुरु तारे चरणों में राजी। हम तो मधु पीवा प्रेम भट्टी का, हम तो मधु पीवा प्रेम भट्टी का। मगन रहूं चरणों चित लागी, लगन मोहे लागी गुरु से मिलन की लगन मोहे लागी। दाता से मिलन की लगन, हाँ लग रही लो मेरे गुरु से मिलन की लगन मोहे लागी। तन मन धन का दीप बनाया, ज्ञान की जोत जगाई सखी रे। तन मन धन का दीप जलाया, ज्ञान की जोत जगाई सखी। प्रेम भट्टी का तेल गलाया, प्रेम भट्टी का तेल गलाया। जसती रहूं मैं दिन और राती, लगन मोहे लागी गुरु से मिलन की लगन मोहे लागी। दाता से मिलन की, लग रही लो मेरे गुरु से मिलन की लगन मोहे लागी। चंदा भी जाएगा सूरज भी जाएगा, जाएगा धरन आकाशी सखी। चंदा भी जाएगा सूरज भी जाएगा, जाएगा धरन आकाशी सखी। पवन पानी दोनों ही जाएंगे, पवन पानी दोनों ही जाएंगे। सोहागे नाम सदा पर काशी, लगन मोहे लागी गुरु से मिलन की लगन मोहे लागी। दाता से मिलन की लगन, दोनों
मन ब्यावन चाले चढ़ के जिन मेरा एक बराती दोनों दल मन ब्यावन चाले जिनमें चढ़ मेरा एक बराती मीरा के गुरु रविदास हैं मीरा के गुरु रविदास हैं मिलती रहूं चरणों चित लागी लगन मोहे लागी गुरु से मिलन की लगन मोहे लागी दाता से मिलन की लगन मोहे लागी लग रही लो मेरे गुरु से मिलन की लगन मोहे लागी राधा चदरिया जीनी रे जीनी स्वामी दाता दयाल की दया राधा माता बहनों इतने आए हैं सबके आगे मेरी हाथ जोड़ करके विनती है जितने देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर आप शांति से सुनते रहे। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज वो बड़े सहनशाह इस धरा के ऊपर आए हैं और उन्होंने इतने सत्संग किए हैं इतनी वाणी उन्होंने खोल खोल के हमारे को बताई है फिर भी हम उन बातों को नहीं समझे। हमारे लिए आते हैं संसार में ना उन्होंने कोई मकान बनाना ना उन्होंने कोई जमीन जायदाद बनानी ना उन्होंने कोई परिवार पालना उनके लिए तो सारा देश उनका परिवार है क्योंकि संत महात्मा एक के लिए भी आते हैं और देश के लिए विदेशों के लिए भी आते हैं संसार के अंदर जितने जीव होते हैं उनके लिए आते हैं। आप लोग समझ जाओ इन बातों को। भाई ने शब्द कितने गाए बढ़िया शब्द गाए भाई जी ने पीछे बैठे हैं नाम तो मैं जानता नहीं उनका लेकिन शब्द बहुत बढ़िया गाए और भाई ने भी गाए हैं रामपाल ने भी। शब्द तो सभी गाते हैं लेकिन एक तो गाना होता है एक समझना होता है। इस संसार के अंदर अगर उस शब्द को समझ गए आप तो आप यूं समझो 84 से पार हो जाओगे और गाते रहो शब्द को समझे नहीं। क्योंकि मैं बार बार इस बात को कहता हूं बहन जी कहती है हमारे वो कहती हैं अगर रोटी का बोइया भर लिया और भर के बोइया और पेट के बांध दिया तो भूख तो नहीं मिट सकती। भूख तो तभी मिटेगी हमारी तब उसके अंदर से एक रोटी हम खा लें तभी हमारी भूख निपट सकती है और तभी हमारे को शांति मिल सकती है।
शांति तुम्हारे पास है, वो बाहर नहीं है। बाहर तो हम ढूंढते डोलते हैं, जैसे मिरग की नाभि के अंदर कस्तूरी होती है और मिरग जो है बन के अंदर घास यूं सूंघता डोलता है, अब पता नहीं है कहां से खुशबू आ रही है, पता नहीं है कौन सी जगह से खुशबू आ रही है, और उसने ये नहीं सोचा कभी कि तो आपकी नाभि के अंदर से ही खुशबू आ रही है। हम भी ये नहीं सोचते, हम तो परमात्मा सोचते हैं, ये सोचते हैं परमात्मा तो उस पहाड़ों के अंदर बैठा हुआ है, परमात्मा तो उस जल के अंदर बैठा हुआ है, परमात्मा तो हमारे और जगह बैठा हुआ है, गुफाओं में बैठा हुआ है। लेकिन हम ये नहीं सोचते परमात्मा तो आपके पास में है, आपके पास में परमात्मा, और आपके पास में वो देखने वाली चीज भी आपके पास में है, दूसरी जगह नहीं है वो। क्योंकि परमात्मा हमारे अंदर, इस शरीर के अंदर से रास्ता गया हुआ है परमात्मा से मिलने के लिए, और देखने वाली चीज कौन सी हमारे अंदर में बैठी हुई है, उसने मिलना है वहां पर। देखने वाली चीज को उस परमात्मा से मिलना है। भाई शब्द गाया था, 4 गड़ी है। अब गड़ी तो सभी बताते हैं, शब्द तो 4 कली का भी होता है, 6 कली का भी होता है, और 10 कली का भी होता है। कबीर साहब ने तो 32 कली का भी शब्द गाया है और लिख दिया, उन्होंने किताबों के अंदर लिख दिया हमारे। लेकिन गड़ी वाक्य में ही 4 हैं। एक तो नीचे की साइड में जाती है और 3 गड़ी ऊपर की साइड में जाती है। अब नीचे की साइड में जो गड़ी जाती है उसमें तो रिद्धि सिद्धियों फंस जाता जीव, और वो अपना काम चलाने के लिए बस काम चला सकता है, परमात्मा से नहीं मिल सकता। क्योंकि परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज कहते हैं, वस्तु कहीं और खोजे कहीं, किस बिद आवे हाथ, वस्तु जब पाइये बेती लीना साथ, बेती लीना 7 दिन वस्तु लखाए, कोट जन्म को पंथ और पल में पहुंचा जाए। कोटि जन्म का पंथ हम एक पल के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन हम तो वहां जाना नहीं चाहते। हम तो उस माया के पीछे डोलते हैं जो हमारे काम नहीं आनी, हमारे साथ चलेगी। अगर माया हमारे साथ चलती तो 21-24 कोस का खजाना बताते सिकंदर बादशाह के पास में, नहीं बताया। 24 कोस का खजाना भर लिया था सारा, लेकिन माया साथ नहीं चलती। और ये सोचते हैं हम कमा कमा करके अपना घर भर ले, रात को भी कमाओ और दिन में भी कमाओ। जब आपके विचार सही हो जाएंगे, आपकी रहनी सहनी सही हो जाएगी। आपने अगर 1 घंटे भी खेत में जाकर काम कर लिया तो आपको पूरी साल का मिल जाएगा उसके अंदर। ये मेरे से लिखवा करके ले जाना। आप लिख करके देता है कौन? आज कोई लिख करके नहीं देता, लेकिन मैं लिख करके देता हूं आपको। अगर आपके विचार पवित्र हो जाते हैं तो परमात्मा तो आपको मिल गया। विचार हमारे घटिया हैं, चद्दर की बजाय रजाई ओढ़ के बैठ जाओ, कभी परमात्मा से नहीं मिल सकता। परमात्मा से मिलना है तो विचारों को हमने पवित्र करना पड़ेगा, सच्चाई को अपनाना पड़ेगा। और सच्चाई कौन सी हमारे को, मैं बार बार कहता हूं, भाई कह देते हैं कई, बार बार आप उसी बात को कहते हो।
मैं बोलूँ मैंने बार बार जो बात कही है क्या आपने अमल करा है उस बात पे? मैं बार बार जो कहता हूं आपने किसी ने अमल करा है उस बात पे? नौका जी ना। तो मैं तो जब तक कहता रहूंगा भाई, जब तक आप लोग अमल नहीं करोगे इसके ऊपर। क्योंकि संतों ने हमारे को डिग डिग के ऊपर चेताया है, वो सच्चाई को हमारे उस टाइम बताते हैं। यार, रिश्तेदार, पड़ोसी और गांव वाले जब हम दो बांस के ऊपर पड़े हुए होते हैं, उससे पहले बताने के लिए कोई भी नियम सत्य है। कोई आता बताने के लिए? कोई नहीं आता। उस टाइम बताते हैं जब वो जीव उसके अंदर से निकल करके चला जाता है, फिर आपस में बतलाते रहते हैं। इतनी देर बतलावेंगे जितनी देर वहां तक वो पहुंचेगा। लेकिन वाक्य में वो सच्चाई है। राम का नाम सत्य है और सच्चाई के बिना गति नहीं है। किसी की हो ही हो तो क्यों कहते बुजुर्ग, क्यों कहते हैं आप जैसे बुजुर्ग अकबर गति राम नाम सत्तर सत्य बोलो गत है, यही बोलते हैं ना। भारत ऐसे ही बोलते हैं। आगे को मेरे को पता नहीं, भाषा भाषा का फर्क होता है। इस तरीके से अगर हम समझ गए उन बातों को, हमारा उद्धार हो जाएगा। हमने ढूंढनी है वो चीज, अपने शरीर के अंदर है। भाई का पर्सन था, पर्सन तो मेरा खुद का ही था, मैं खुद कर देता हूं पर्सन। मेरा पर्सन तक जीव सत्संग में क्यों आता है? क्या जरूरत है उसको? वो परमात्मा से क्यों मिलना चाहता है? क्या जरूरत है उसको? ये मेरा पर्सन था। अब सत्संग में जीव इसलिए आता है अब हमारे को धन दौलत मिल जा, बेटे पोते मिल जा, दी जमाई सही मिल जा, कोठी बंगले हमारे पास आ जाएं, गाड़ी घोड़े हमारे पास आ जाएं, इस करके हम सत्संग में जाते हैं। लेकिन ये हमारा सत्संग में जाना नहीं है। ये तो अपने स्वार्थ के लिए जाते हैं। अगत तो बनाई नहीं है आपने। अगत जब तक आप नहीं बनाओगे और इन कामों के अंदर फंसे रहे आप, तो उस मालिक से कैसे मिलोगे? मालिक से तो आप तभी मिल सकते हो। एक चीज मांगनी हमने मालिक से जा करके, कौन सी? एक मालिक मेरे को तू अपना दर्शन दे दे। जो सारी दुनिया सारे जहान को चला रहा है, अगर वो हमने अपना कर लिया तो सारी चीज नहीं हमारी होगी। वो अगर हमने कर लिया अपना तो सारी चीज अपनी होगी। उसी चीज को तो करना है हमने। वही चीज हमने अगत हमारी बनाएगी और वही हमारी जगत बनाएगी, और वही चीज हमारे को सच्चाई के ऊपर ले जा सकती है। बाकी आप चाहे सारे दिन ढोल बजाए जाओ, चाहे मंजीरे बजाए जाओ, तब से खड़ताल बजाए जाओ, कुछ भी बजाते रहो, ये तो एक मनोरंजन है। मनोरंजन को छोड़ करके असलियत में बढ़ना पड़ेगा। असलियत अब 3 घड़ी, 1 घड़ी तो नीचे चली गई, 3 घड़ी ऊपर की होगी, तो 3 घड़ी। अब 3 घड़ियों के अंदर 1 घड़ी के अंदर बिच्छू, गुहेरे, सांप वगैरह विषैली चीजें हैं। आपका जीव उनके अंदर से जा नहीं सकता। 1 घड़ी जिसके अंदर रिद्धि सिद्धियां बहुत ज्यादा हैं, वो रिद्धि सिद्धियों से कैसे निकलेगा? वो उस घड़ी से नहीं जा सकता। अब तीसरी घड़ी कौन सी है? वो तीसरी घड़ी जो आप बिंदी लगाते हो, जो आप तिलक लगाते हो, वो तीसरी घड़ी है।
वो निशाना है संत महात्माओं का। उस तीसरी घड़ी के अंदर जब आप जाओगे संतों से नाम लेकर के, तो आपको ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी सारे रास्ते में मिल जाएंगे। आपको देवी देवता जितने हैं सब आपके ऊपर फूल बरसाना शुरू कर देंगे। जब तक आपके फूल नहीं बरसेंगे, जब तक आंखों से नीचे रहोगे आप, आंखों से जब आप ऊपर चले गए तो आपकी तो आत्मा इतनी खुश हो जाएगी। अब जैसे बच्चा कोड़ियों से खेल रहा है और उसके सामने लाल घेर दे तो और कोड़ियों को छोड़ देता है और लाल को पकड़ लेता है, तो लाल की तरह है वो। तो आपको हर जगह उस मार्ग के अंदर से जब आप चलोगे तो आपके सारे काम होते हुए चले जाएंगे। यही एक मार्ग है सच्चाई का, इसी को कहते हैं। इसमें टेंशन आते हैं बहुत, इसमें टेंशन आता है जीव जो जहां का भाई सब अपने आप को बड़ा बताते हैं। मैं तो किसी को यूं नहीं कहता आप छोटे हो बड़े हो, लेकिन पहला स्टेशन पे उतर गए, पहले स्टेशन का आपने नाम ले रखा है, टिकट जहां पहले स्टेशन की ले रखी है तो गाड़ी तो वहां रुकेगी स्टेशन के ऊपर, टिकट वहां की है तो उसे उतरना पड़ेगा। जिसकी टिकट दूर की है वो तो गाड़ी में बैठा रहेगा और जब वो धाम आएगा ना वो देखता हुआ चला गया कौन सा स्टेशन आ गया, अगर भाई भी हिसार आ गया, उससे आगे हांसी आ गई, फिर महम आ गया और फिर बहादुरगढ़ नजफगढ़ और फिर दिल्ली आ गया, पहुंच गया ना दिल्ली के अंदर। तो वो चीज हमने देखनी है। अब ये कैसे पता पड़ा कि भाई आपके पास में नाम पूरा है या नहीं है, ये तो तब पता पड़ेगा तब आप तराजू के पास में जाओगे और उसके अंदर बट्टा होगा, जब आपने तोलना है उसको चीज को। अब मैं जो बोल रहा हूं वो मेरी चीज हल्की है या मेरी चीज भारी है। नहीं, कहीं कबीर साहब ने तो खुले लफ्जों के अंदर कह दिया, हल्की थी जब चढ़ी तराजू, पूरी हो गई क्यों तोल रहा है, मन मगन होया फिर क्यों बोल रहा है, मन मस्त होया फिर क्यों डोल रहा है, क्यों डोलते हो। जब आपको एक चीज मिल गई, सच्चाई मिल गई, फिर भी हम उनकी परख करते हैं सच्चाई की। अब भाई यहां कोई चीज मिल जाएगी हमारे को, यहां कोई चीज मिल जाएगी, लेकिन सच्चाई की परख आपको फिर हो ही नहीं। आपको सच्चाई की परख अगर आपको होगी तो आपको बार बार तोलने की जरूरत नहीं है। उसको एक बार तोलना है हमने, अगर हमारे पास में टिकट है, पूरी है कि नहीं है, पूरी अगर हमारे पास टिकट है तो हमारे को कोई तार नहीं सकता रास्ते के अंदर, चाहे कितनी बड़ी चेकिंग आ जाइए बीच में। टिकट ले रहे हो ना भाई, टिकट फलाना दाम की है, ये फलानी जगह की टिकट है मेरे पास में, कोई तारेगा? चेक कर आ जाओ, चाहे फलाएंगा आ जाओ, कोई नहीं तार सकता उसका। और टिकट तो हमारे पास में भाई, यहाँ हंसी की लेके बैठे हैं हम। तो बताओ आप रोहतक कैसे पहुंचोगा, दिल्ली कैसे पहुंचोगा? तो आपने हांसी में उतरना पड़ेगा। तो संत महात्मा हमारे को वो रास्ता बताते हैं। और एक बात और बताता हूं आपको, नाम लेने की क्यों जरूरत है जीव को। जीव 84 योनियों के अंदर, 84 लाख योनियों के अंदर बार बार भटकता है, बार बार भटकता रहता है, कभी कुछ बना और कभी कुछ बना, ऐसे करके सारी 84 योनियों के अंदर से उसको जाना पड़ेगा। अब ये मनुष्य चोला आपको मिल गया, सोचने की आपको शक्ति मिल गई,
अक भाई कौन सी चीज